नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है सोमवार, तारीख है 6 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। मौसम विभाग ने कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। भाजपा का 47वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दी शुभकामनाएं। ईरान की राजधानी तेहरान में कई हवाई हमले। नेपाल में आज प्रतिनिधि सदन और राष्ट्रीय सभा की अलग अलग बैठकें। शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज। सरकार ने घरेलू मांग पूरी करने के लिए 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाई। आईपीएल क्रिकेट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने अपने मुकाबले जीते। भारतीय पहलवान आज एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में करेंगे अभियान की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और काराकल के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड और पश्चिम राजस्थान के कुछ जिलों में ओलावृष्टि और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, किंगांगले क्षेत्र, उड़ीसा और विदर्भ में भी ऐसे ही मौसम रहेगा। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में दिन के समय अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी हमेशा में राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रहेगी। ईरान की राजधानी तेहरान में कल रात कई हवाई हमले हुए हैं। इन हमलों में 13 लोगों की मारे जाने की खबर है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि हवाई हमलों में किसे निशाना बनाया गया है। इजराइल ने भी कल रात तक मिसाइल अलर्ट जारी किया। दुबई में 2 अलर्ट जारी किए गए और वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की गई। कुवैत में भी कल रात कई बार अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया। ईरान के दैनिक अखबार के शिशाओं के पवन स्थल कोरमा में आवासीय क्षेत्र पर हमले में 5 लोगों की मौत होने की खबर भी दी गई है। नेपाल में आज प्रतिनिधि सदन और राष्ट्रीय सभा की अलग अलग बैठकें होंगी। प्रतिनिधि सभा की बैठक दोपहर 1 बजे होनी है। संसदीय संसद संचालन के अनुसार बैठक में 3 अध्यक्ष पेश किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। ईस्टर के अवकाश के बाद आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 2.2% बढ़कर $111.43 प्रति बैरल हो गई है। वहीं अमेरिकी क्रूड की कीमत 2.7% बढ़कर $114.57 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। सरकार के 5 किलोग्राम में एलपीजी सिलेंडर की बिक्री बढ़ गई है। वैध पहचान पत्र दिखाने पर एलपीजी वितरक काउंटर पर ये सिलेंडर उपलब्ध होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि बढ़ती मांग पूरी करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के बाद 23 मार्च से 1000 सिलेंडरों की बिक्री हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के एम श्रीनिवासन स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 250 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 207 रन पर सिमट गई। बेंगलुरु के लिए टीम डेविड 25 गेंद पर 70 रन की तूफानी पारी खेलकर नाबाद रहे। देवदत्त पेडिकल ने 50 रन का योगदान किया। टीम डेविड को प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। भारतीय पहलवान आज किर्गिस्तान के बिश्केक में एशिया चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरवत भारत के 30वें सदस्य दल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत अनुभवी और युवा पहलवान के साथ उतर रहा है। भारतीय की शीर्षक पदक दावदेरों में 61 किलोग्राम भार वर्ग में अमन, 57 किलोग्राम भार वर्ग के अनुकुश और 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर 23वें विश्व चैंपियनशिप सुजीत कलकल शामिल है। सुनील कुमार 87 किलो भार वर्ग में ग्रीको रोमन कुश्ती टीम का नेतृत्व करेंगे। महिला टीम में मीनाक्षी गोयत और मीनाक्षी भाववान भारतीय चुनौती पेश करेंगी। प्रतियोगिता का समापन 12 अप्रैल को होगा। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।